Hello everyone, it is the third lecture of matter in our surroundings and today topic is states of matter. जनरली आपने लोअर क्लासेज के अंदर स्टडी किया होगा स्टेट ऑफ मैटर यानी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो फिजिकल स्टेट क्या होती है मैटर की भाई? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट हम इस चैप्टर के अंदर 5 स्टेट को स्टडी करेंगे। 3 तो आपने स्टडी की है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और जो 4th स्टेट है वो क्या होती है? प्लाज्मा एंड BEC। यानी व्हाट इज BEC? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम 3 स्टेट को स्टडी करेंगे, क्योंकि जनरली जो सभी बुक्स हैं उसमें 3 स्टेट को ही राइट किया जाता है और सिलेबस के अंदर भी आपके 3 स्टेट ही आती हैं। लेकिन 4th और 5th स्टेट को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करते हैं। तो हम आज स्टडी कर लेते हैं फर्स्ट सॉलिड स्टेट। ओके, तो सॉलिड स्टेट क्या भी या सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट मे बी डिफाइंड एज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, डिस्टिंक्ट बोलो या डेफिनेट बोलो, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी सॉलिड क्या होते हैं भाई? सॉलिड वो सब्सटेंस होंगे जिसका जो शेप है वो क्या होती है? डेफिनेट होगी या फिक्स्ड होगी। बाउंड्री क्या होती है उसकी? फिक्स होगी। और उसका वॉल्यूम वो भी क्या होता है? फिक्स या डेफिनेट होगा। या फिर आप मास बोल सकते हो, मास भी क्या होगा उसका? फिक्स्ड होगा भाई, फिक्स्ड मास। मास बोल दो, वेट बोल दो। फिजिक्स के अंदर मास और वेट 2 अलग अलग चीज़ें हैं, बट केमिस्ट्री के अंदर हम मास और वेट को इक्वल लेके चलेंगे भैया, ठीक है ना। तो सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लाइक वुड, पेन, पेंसिल, चेयर, फैन, मार्कर, ये सभी क्या है? सॉलिड है। अब देखो सॉलिड क्यों है? देखो मार्कर है मेरे हाथ में, तो फर्स्ट क्या है अभी? डेफिनेट शेप। अब आपको दिखाई दे रही होगी इसकी शेप बिल्कुल डेफिनेट है, तो इसका मतलब ये क्या है? सॉलिड है। नेक्स्ट क्या आती है अभी? डेफिनेट बाउंड्री, यानी फिक्स्ड बाउंड्री होती है। आपको इसकी बाउंड्री दिखाई दे रही है बिल्कुल, देखो तो बाउंड्री फिक्स है इसकी। ओके, थर्ड क्या अभी? फिक्स वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आए, तीनों चीज़, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम यानी जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जगह को कवर करता है ये, उसका बोलते हैं वॉल्यूम इसका। तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इसका कुछ ना कुछ मास या वेट आता है। तो इस वजह से ये क्या है? सॉलिड है भाई। ओके, तो हम सॉलिड की कुछ करैक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। देखो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या अभी आपकी? स्टेट ऑफ एग्रीग्रेशन। एग्रीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है भाई? कैसे मिलते हैं वो, कैसे एग्रीग्रेट होते हैं पार्टिकल्स? तो देखो मोस्ट क्लोजली पैक्ड, यानी जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना वो मोस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं। यानी सॉलिड पार्टिकल से मिलके बना होता है, यानी एटम या फिर मॉलिक्यूल। वो एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक दूसरे काफ़ी क्लोज होते हैं, इस वजह से उनको बोला जाता है क्लोजली पैक्ड। जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी भाई स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे काफ़ी क्लोज होते हैं, इस वजह से वो क्या एक सॉलिड सब्सटेंस है, और उसको बोला जाता है मोस्ट क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं शेप पे या फिर उसके वॉल्यूम पे या बाउंड्री पे, यानी आपसे ये पूछ लिया कि जो सॉलिड है उसकी जो शेप है वो फिक्स क्यों होती है, उसकी बाउंड्री, वॉल्यूम, मास फिक्स क्यों होता है? तो उसका रीज़न क्या होता है? क्लोजली पैक्ड, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, नज़दीक होते हैं बिल्कुल 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में, ऊपर नीचे साइड में। तो इस वजह से क्या होगा? वो उसकी फिक्स शेप होती है भाई, वॉल्यूम फिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सेकंड प्रॉपर्टी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटर मतलब इन, मोलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है। अब जो कोई भी सॉलिड पार्टिकल है या सॉलिड सब्सटेंस है वो किससे मिलकर बना होता है भाई? एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जैसे डायग्राम है आपके पास। अब इसके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल या एटम के बीच में। अब जब एटम और मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब जो सॉलिड में पार्टिकल है क्लोज है, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या मैक्सिमम होती है। लिक्विड में पार्टिकल क्या होते हैं? थोड़ी डिस्टेंस पे होंगे, गैस के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। इस वजह से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी भाई? सॉलिड के अंदर, उसके बाद कम लिक्विड के अंदर, और बहुत कम किसके अंदर होगी? गैस के अंदर। ओके, तो मैक्सिमम या फिर आप क्या बोल सकते हो? स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी या करैक्टरिस्टिक्स, नेचर यानी रिजिडिटी। अब जो सॉलिड सब्सटेंस है वो क्या होते हैं? रिजिड होते हैं भाई। रिजिड मतलब बिल्कुल जैसे क्लोज, या फिर कह सकते हो उनकी शेप ना चेंज करो, रिजिड होते हैं। जैसे एक पोजीशन पे खड़े हो गई है तो ये क्या? अब रिजिड है, ये स्टे कर जाते हैं ना एक ही पोजीशन पे, तो ये क्या है? रिजिड है, ठीक है ना। अब रिजिड क्यों है? क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, इस वजह से रिजिड है। ओके, नेक्स्ट आती है 4th प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक्स, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस क्या होता है? दबाना। जैसे कंप्रेस करोगे, कंप्रेसर, दबाना किसी चीज़ को। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है सॉलिड की?
नेग्लिजिबल, ना मात्र होती है भाई। देखो जैसे मेटल्स हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर, उनको कई बार आप दबा नहीं पाते, जैसे ये प्रेस नहीं होगा, यानी इसकी कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं। बट कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बैलून, स्पंज, रबर, उनको क्या कर सकते हो आप, कंप्रेस कर सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो, नेग्लिजिबल, यानी कम दबाया जाएगा या बिल्कुल भी दबाया नहीं जाएगा। ओके, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है आपके पास शेप एंड वॉल्यूम, यानी हमने डेफिनेशन के अंदर भी स्टडी किया था शेप और वॉल्यूम को। और शेप और वॉल्यूम क्या होती है इनकी, डेफिनेट होगी भाई, ठीक है ना। बट एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या है, जैसे आपके पास रबर है, रबड़, ओके, या फिर आपके पास स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज या स्पंज, ठीक है ना, रबड़ या स्पंज। तो इनकी आप शेप और वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। कैसे, जैसे रबड़ है या स्पंज है, रबड़ को अगर आप खींचोगे, फोर्स अप्लाई करोगे एक्सटर्नल, तो क्या होगा, वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। स्पंज है, जैसे आप दबाते हो, जैसे जो बेड शीट है उसमें यूज किया जाता है स्पंज, अगर आप उसको दबाते हो तो क्या करेगा, उस शेप और वॉल्यूम को चेंज कर लेता है। तो क्यों, क्योंकि उसमें नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होती है अभी। नेटवर्किंग स्ट्रक्चर कैसे, जैसे ये सॉलिड है और कुछ देर बाद उसमें थोड़ा गैप आ जाता है, यानी स्मॉल होल होते हैं उसके अंदर, थोड़े थोड़े छेद होते हैं, होल है, और उस होल की वजह से जैसे आप प्रेस करोगे तो वो क्या करता है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है, या जैसे आप खींचोगे। लेकिन क्या होगा, जो सॉलिड है यानी रबड़ और स्पंज, उसमें कुछ देर के बाद होल होते हैं, या उनमें थोड़े थोड़े होल मिलते हैं, उस होल की वजह से वो अपनी शेप या फिर वॉल्यूम चेंज कर लेता है भाई वो। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, मोलिक्यूलर मोशन, यानी मोलिक्यूल की जो मोशन होगी। तो जो सॉलिड पार्टिकल है उसके अंदर क्या वाइब्रेशनल मोशन होती है, ओनली वाइब्रेशनल मोशन। अब वाइब्रेशनल कैसे होगी, जैसे जो सॉलिड पार्टिकल है काफ़ी क्लोज होते हैं, तो वो पार्टिकल क्या करते हैं, केवल अपनी पोजीशन पे इधर उधर वाइब्रेट करते रहते हैं, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, तो इस वजह से उनमें केवल वाइब्रेशनल मोशन ही होती है। ओके, सेवंथ आती है एनर्जी। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत लेस होती है, या लिस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्लोज पैक्ड होते हैं, या काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉलिड के अंदर बहुत सारी भीड़ भाड़ होगी मॉलिक्यूल की, इस वजह से क्या वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उनकी, लिस्ट होती है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे लिस्ट काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की होगी। ओके, एट्थ आता है डेंसिटी, यानी व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, देखो जो डेंसिटी है वो होती है मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है ना। अब सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है या हाई डेंसिटी होती है सॉलिड की, क्यों होती है, क्योंकि जो मास है, अब वॉल्यूम बहुत लेस होता है सॉलिड का, क्योंकि जो पार्टिकल काफ़ी क्लोज हो गए। अब देखो ऐसे ही सोचो इसको, आप क्या करते हो, मास फिक्स कर लो तीनों का। अब जैसे मान लो मेरे पास क्या है, सॉलिड है, मैं फिक्स कर लेता हूँ सॉलिड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, भी मास फिक्स कर लेता हूँ सभी का, केजी में ले लेते हैं। मान लो ये भी 10 kg, ये भी 10 kg और ये भी 10 kg। अब आप खुद सोचो, जो इसका वॉल्यूम होगा सॉलिड का वो तो बहुत लेस होगा, यानी यहाँ लेस क्वांटिटी आएगी, बिल्कुल लेस आएगी, क्योंकि जो 10 kg है बिल्कुल थोड़ी जगह में आएगा वो, यानी वॉल्यूम कम होगी इसकी। लिक्विड अब 10 kg तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, यानी ये मोर क्वांटिटी आएगी, और यहाँ मोस्ट क्वांटिटी आएगी, यानी इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी आएगी। गैस तो बहुत ज़्यादा मूव करेगी, यानी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगी। तो इसका मतलब देखो, ऊपर सेम क्वांटिटी बट नीचे क्या है, लेस क्वांटिटी, तो डेंसिटी क्या आएगी सॉलिड की, हाई आती है भाई हमेशा। ओके, तो रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होती है, जो मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज होते हैं, इस वजह से जो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, हाई होती है। अब देखो डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, देखो डेंसिटी का ऑर्डर आता है सॉलिड, सॉलिड के अंदर हाई डेंसिटी होगी, इससे लेस किसकी होगी, लिक्विड की, और उससे लेस गैस की, यानी ये डेंसिटी का ऑर्डर आता है अभी, यानी मोर सॉलिड, फिर लेस लिक्विड, और बहुत ज़्यादा लेस या लिस्ट गैस के अंदर आता है। बट इसमें एक्सेप्शन आता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब आइस का केस देखो, आइस क्या होती है, सॉलिड है, देखो हम कर लेते हैं आइस, आइस और वाटर यानी लिक्विड स्टेट, आइस और वाटर की बात है। अब इसमें से डेंसिटी किसकी है, तो आपको तो ऐसे लगता होगा ना सॉलिड है तो इसकी ज़्यादा होगी, बट उल्टा होता है, ये वाटर की डेंसिटी क्या होता है, हाई होगी भाई, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है अभी, नोट करना इसको। तो आइस से वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब एक और, जो वाटर की डेंसिटी है मैक्सिमम किस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ आती है, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आती है। अब देखो क्वेश्चन आता है, जैसे आइस है
वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाती है, यानी तैर जाती है, आपने देखा भी होगा। अब इसका मतलब क्या है, जो चीज़ तैरेगी तो इसका मतलब आइस की डेंसिटी क्या है, लेस है। बट ये उल्टा क्यों आता है, ये आता है इसकी स्ट्रक्चर की वजह से। अगर आप जो वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इन आइस यानी इन सॉलिड स्टेट और वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इन लिक्विड यानी वाटर में अगर आप चेक करो, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आइस और वाटर की स्ट्रक्चर, आइस और वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, तो आपको क्या पता लगता है, इस जो आइस के नेटवर्किंग स्ट्रक्चर है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यानी जो आइस के मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर काफ़ी स्पेस है, यानी होल है, तो इस वजह से डेंसिटी क्या है, लेस है। बट जो वाटर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है मॉलिक्यूल्स की, उसके बीच में जो स्पेस है या कह सकते हो आप होल, वो कम है। उस स्ट्रक्चर की वजह से क्या आता है, आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस, और वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई। तो इसका रीजन क्या आएगा, ड्यू टू स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड है वो क्लोज हो जाते हैं, थोड़े बीच में स्पेस कम रहती है, लेकिन आइस के अंदर ऐसा नहीं होता। ओके भाई, अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कई पार्टिकल्स आपसे मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होगा, वो बेस है गैस के अंदर होगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल 2-3 गैसें हैं वो बहुत ईजिली मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद लिक्विड, यानी लिक्विड थोड़ा कम मिक्स होता है लेकिन मिक्स हो जाता है फास्टली, ऐसी बात नहीं है, गैस बहुत फास्टली, उससे थोड़ा कम लिक्विड होगा, और सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन बिल्कुल लेस होगा। तो लिटिल टेंडेंसी होती है अभी सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन की। जैसे आप 2-3 सॉलिड को लो मिक्स करो तो डिफ्यूज होने में थोड़ा टाइम लगता है उसको। जैसे मार्कर है, मैंने मिक्स कर दिया, एक दूसरे के अंदर 4-5 मार्कर है, तो वो डिफ्यूजन होता है। तो सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन टेंडेंसी बहुत कम होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, स्पेस कम होता है इसके अंदर, और लिक्विड के अंदर थोड़ी ज़्यादा और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन रेट होती है। ओके, नाउ सेकंड स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ लिक्विड स्टेट। एंड व्हाट इज लिक्विड स्टेट? द स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। यानी लिक्विड वो सब्सटेंस होते हैं अभी जिनकी शेप तो डेफिनेट नहीं होती बट वॉल्यूम डेफिनेट होती है अभी। फॉर एग्जांपल मिल्क, वाटर, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, ये सभी क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है। अब आप खुद से जो शेप है इनकी, जो शेप होगी वो क्या होगी, डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि अगर आप मान लो वाटर है आपके पास, अगर गिलास में ऐड करोगे तो गिलास की शेप ले लेता है, अगर आप जग के अंदर ऐड करते हो जग के अंदर, अगर बीकर के अंदर ऐड करोगे तो वो बीकर की शेप ले लेता है, यानी वो शेप चेंज कर लेता है। जैसे आप उसके वेसल चेंज करते हो, जैसे बर्तन चेंज करते हो ना, तो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, बट वॉल्यूम फिक्स है उसका। जैसे 1 लीटर है, अब 1 लीटर आपने गिलास में डाला या फिर किसी जग में डाला या फिर किसी बीकर में डाला, तो इसका मतलब उसकी वॉल्यूम तो क्या होती है अभी, फिक्स हो गई। तो लिक्विड वो सब्सटेंस हो गई जिसकी वॉल्यूम क्या होगी भाई, फिक्स होगी, बट उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। मास भी फिक्स होता है इसका, ठीक है ना। तो अब करैक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगे? स्टेट ऑफ एग्रीग्रेशन, एग्रीग्रेशन वही पार्टिकल कैसे एग्रीग्रेट करते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो लेस क्लोजली पैक्ड, अब जैसे लिक्विड है, लिक्विड के अंदर क्या होगा, पार्टिकल के अंदर थोड़ी स्पेस होती है अभी, ठीक है ना। तो ये लिक्विड स्टेट है, यानी उसके अंदर लेस क्लोजली पैक्ड हो गए। सॉलिड के अंदर मोस्ट या मोर क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के अंदर लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट आती है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है। अब देखो मॉलिक्यूल में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है अभी सॉलिड के कंपेयर में, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाती है, लेस हो जाएगी कंपेरेबल टू सॉलिड। तो लेस मॉलिक्यूलर फोर्स है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है तो उसमें जो बॉन्डिंग है या फिर फोर्स क्या होती जाएगी, वीक होती चली जाती है। ओके, थर्ड आती है करैक्टरिस्टिक नेचर, यानी हमने सॉलिड में देखा था यहाँ रिजिडिटी, इसके अंदर आ जाता है फ्लूइडिटी, क्योंकि ये रिजिड नहीं होते, क्योंकि जो लिक्विड है वो रिजिड नहीं होंगे। अब क्या भी नेचर, यानी ये फ्लूइडिटी शो करते हैं, ये फ्लूइड है। फ्लूइड क्या होते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे वाटर को घेर दो, नीचे डालोगे ना तो वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो इसका मतलब वो फ्लूइड है, यानी फ्लूइडिटी शो करते हैं अभी वो, ठीक है ना। जो सॉलिड है वो फ्लूइडिटी शो नहीं करते, रिजिडिटी शो करते हैं। जो लिक्विड है वो फ्लूइडिटी शो करेंगे, और गैस हाई अमाउंट में फ्लूइडिटी शो करती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना यानी दबाना। अब हम क्या करते हैं अभी, कंप्रेस, अगर आप लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों की बात करो तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो। सॉलिड की तो है ही नहीं थी, नेग्लिजिबल थी, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है, बहुत कम होगी। सॉलिड
और लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम आती है, सॉलिड में नेग्लिजिबल, इसमें क्या आएगी लेस। अब कंप्रेस ऐसे ना समझो अगर आपने पॉलीथीन में वाटर को ऐड किया और आप उसको दबा सकते हो, ऐसे नहीं चेक होती प्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के लिए मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिख रहा है आपको, तो उस डायग्राम में देखो, अगर मान लो कोई बर्तन आपके पास, ठीक है ना, उस बर्तन को पिस्टन के साथ फिट करो। उस बर्तन पे जैसे पिस्टन है, पिस्टन के नीचे या बर्तन के अंदर आपने क्या रख रखा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस रख रखी है। जैसे आप पिस्टन को प्रेस करते हो, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हो, सॉलिड के अंदर क्या, पिस्टन अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लिक्विड के अंदर बिल्कुल लिटिल बिट अंदर चला जाएगा, और गैस के अंदर तो काफ़ी अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। फिफ्थ आता भी शेप एंड वॉल्यूम। अब हम डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं शेप एंड वॉल्यूम। जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, बट वॉल्यूम क्या होता है अभी, फिक्स होता है इसका, ओके। और ये रीजन क्या आते हैं इनके शेप और वॉल्यूम का, तो वो आएगा पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल की जो पोजीशन है इनमें थोड़ा गैप होता है, इस वजह से ये चेंज कर लेते हैं अपनी शेप को। नेक्स्ट आता है भी सिक्स्थ मोलिकुलर मोशन। अब मोलिक्यूल्स हैं, जो ये मोलिक्यूल्स हैं लिक्विड के अंदर, तो इनमें मोशन कौन सी होगी भाई, रैंडम मोशन होती है। रैंडम मतलब इधर उधर मूव कर जाना। तो जैसे आपने वाटर में देखना हिलाना, या जैसे वो मोलिक्यूल्स अपने आप भी क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं वो लिक्विड के अंदर, उसको बोलते हैं रैंडम मोशन। तो लिक्विड के अंदर रैंडम मोशन होती है, और काइनेटिक एनर्जी भी यही रैंडम मोशन होती है, ओके। तो एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी है, तो रैंडम मोशन है बट लेस है। किससे लेस है, ये गैस के कंपेयर में लिखा हमने, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी गैस की ज़्यादा होती है बट इसकी लेस होगी, और सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल या नामात्र होती है, या ना आएगी, नो थी। एट्थ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब लेस देन सॉलिड, जो डेंसिटी है सबसे हाई किसकी होगी, सॉलिड की, फिर लिक्विड की कम, और गैस की बिल्कुल कम होती है डेंसिटी। और नाइन्थ आता है आपके पास डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। तो मोर किसकी, मोर देन सॉलिड। अब डिफ्यूजन रेट यानी मिक्स होना, तो लिक्विड है जैसे मिल्क और वाटर को मिक्स करते हो तो अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो मोर देन सॉलिड, तो डिफ्यूजन पावर क्या होगी इनकी, सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैस से कम होगी, ओके। नाउ थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैसियस स्टेट। व्हाट इज गैसियस स्टेट और गैसियस सब्सटेंस, द स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव डेफिनेट शेप और नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। यानी गैस क्या होती है अभी, जिसकी ना तो शेप और ना ही वॉल्यूम क्या हो, डेफिनेट नहीं हो। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या भी गैस है। और ये रैंडमली क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं। और इनमें जो पार्टिकल्स हैं यानी गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे लाई करते हैं भाई। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है उनके बीच में, बहुत वीक होती है। इस वजह से ना तो उनकी शेप और ना ही वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, वो रैंडमली मूव करती रहती हैं इधर उधर। देखो प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लेते हैं इनके। तो क्या करैक्टरिस्टिक्स हो गई, स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। अब इनके मॉलिक्यूल कैसे मिलते हैं आपको, तो क्या होंगे, लिस्ट क्लोजली होंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है किसी भी गैस के, वो बहुत दूर दूर लाई करते हैं, काफ़ी दूर दूर हैं वो, ठीक है ना। इस वजह से उनको लिखा जाता है लिस्ट क्लोजली होंगे। उसके बाद सेकंड आ जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है उनके बीच में, लिस्ट होगी भाई, लेस होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी पे हैं तो फोर्स क्या हो जाती है, डिस्टेंस के साथ कमज़ोर पड़ जाती है, वीक होती चली जाती है। तो इसमें लिस्ट होगी बिल्कुल लेस होती है, क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर लाई करते हैं हमें। थर्ड आता है नेचर। इनका नेचर कैसा होगा, यानी फ्लूइडिटी। तो ये हाईली फ्लूइडिटी शो करते हैं, मूव कर सकती है, जो गैस है रैंडमली मूव करती रहती है, इस वजह से वो क्या हाई फ्लूइडिटी शो करते हैं भाई। नेक्स्ट फोर्थ आता है आपके पास कंप्रेसिबिलिटी, यानी प्रेस करके दबाना, जैसे डायग्राम में आपको दिखाई देता है। तो हम गैस को हाई कंप्रेस कर सकते हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है शेप एंड वॉल्यूम। हमने डेफिनेशन में डिस्कस कर लिया शेप एंड वॉल्यूम, तो ना ही इसकी शेप ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होती है भाई। सिक्स्थ आती है मोलिकुलर मोशन। मोलिकुलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होगा आपकी काइनेटिक एनर्जी। मोलिकुलर मोशन हो या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है गैस के अंदर, हाई होती है, क्योंकि जो गैस के मोलिक्यूल क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है, इस वजह से वो रैंडमली मूव कर जाते हैं। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा मोशन या काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है अभी, गैस के मोलिक्यूल के पास होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी सबसे लेस गैस की होती है। और नाइन्थ और लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है या करैक्टरिस्टिक डिफ्यूजन। अब क्योंकि जो गैस है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी या फिर रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से डिफ्यूजन रेट क्या होगी इसकी, सबसे ज़्यादा
हाई होती है, तभी तो एलपीजी गैस है, जैसे लीक हो जाती है तो उसकी स्मेल आपको बहुत जल्दी आ जाती है। या फूड वगैरह जैसे घर में प्रिपेयर होता है फ्रेश फूड, आपको पता लग जाता है, क्योंकि डिफ्यूज़न रेट है वो हाई होती है गैसीय स्टेट में। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डिफ्यूज़न रेट क्या हो जाती है, अभी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो आज हमने स्टडी की है ये सभी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो उसी बेस पे आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसको अच्छी तरह आप स्टडी कर लेना। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ राइट कर देना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।